कभी जय बोला है, कभी आजाद बोला है, इनकलाब बोला है, आबाद बोला है। गर्दनें कटती रहीं हमारी मगर, गर्दनें कटती रहीं हमारी मगर, मेरे भारत हमने तुझे जिंदाबाद बोला है। मेरे भारत हमने तुझे जिंदाबाद बोला है। नमस्कार, आदाब, मैं मुजम्मिल अय्यूब, आप देख रहे हैं भारत 24 का ख़ास कार्यक्रम जय हो। आज़ादी वो लफ्ज़ है जो जुनून भरता है, जोश भरता है। आज़ादी जिसकी क्रांति लिखने में, जिसको पूरी तरह मुकम्मल करने में कलम ने बहुत काम किया। आज भारत 24 ने इस ख़ास मौके पर, इस ख़ास कार्यक्रम में कवियों के जादूगरों, कलम से क्रांति लिखने वाले कवियों की एक बेहतरीन महफिल सजाई है। सबसे पहले मैं आपका उनसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं फिरोजाबाद से आई बेहतरीन कवित्री अपराजिता सिंह। आपका भारत 24 के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उनके बिल्कुल बगल में हमारे साथ मौजूद हैं आगरा से आए हुए ईशान देव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं बनारस से, हमारे बीच मौजूद हैं कल्याण सिंह विशाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 के स्टूडियो में। और क्रांति धरा गाजीपुर से हमारे बीच मौजूद हैं मोहिनी राय जी, आपका भी भारत 24 के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली से हमारे बीच मौजूद हैं बेहतरीन कवित्री डॉक्टर अमृत जी, आपका भी भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। और हापुड़ से एक बेहतरीन कवि, ओज के बेहतरीन कवि हमारे साथ मौजूद हैं विकास विजय त्यागी जी, आपका भी भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जय हो के इस शो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं आवाज़ दे रहा हूं फिरोजाबाद से हमारे बीच मौजूद हैं ओज की वीर रस की बेहतरीन कवित्री अपराजिता सिंह श्रेया जी, आपको इस पंक्तियों के साथ, यह शहीदों की ज़मीं है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। यह शहीदों की ज़मीं है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। यह बंजर हो के भी बुज़दिल पैदा नहीं करती, यह बंजर हो के भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। अपराजिता जी, मंच आपके हवाले। सभी को प्रणाम। मैं अपराजिता सिंह भारत 24 के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। पहली चार पंक्तियां देश के तिरंगे के नाम पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है अपराजिता। लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी, लेकर हाथ तिरंगा झंडा मैं सुपंथ पर जाऊंगी। सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी, सीमा पार खड़े दुश्मन को पल में धूल चटाऊंगी। या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या तो ये झंडा दुश्मन की छाती पर लहराएगा, या फिर इसे ओढ़कर माँ की गोदी में सो जाऊंगी, या फिर जिंदाबाद जिंदाबाद अपराजिता जिंदाबाद, गोदी में सो जाऊंगी। बहुत बहुत आभार। क्या कमाल का पढ़ रही थी अपराजिता सिंह श्रेया जी, एक जोश और जुनून पैदा कर दिया उन्होंने। अब मैं अगले कवि को आवाज़ दे रहा हूँ। कहा जाता है कि वतन से बड़ा इश्क कहीं नहीं होता, तो उसी मोहब्बत की नगरी, ताज नगरी आगरा से हमारे बीच मौजूद हैं ईशान देव। उन्हें इन पंक्तियों से मैं आवाज़ दे रहा हूँ कि अभी अपराजिता ने बाबा का जिक्र किया कि आज की नहीं, ये बरसों पुरानी है। आज की नहीं, ये बरसों पुरानी है। दादा की कब्र मेरे वजूद की निशानी है, दादा की कब्र मेरे वजूद की निशानी है। और यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे मुजम्मिल, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे मुजम्मिल। मेरी हर सांस पे लिखा है, मेरी हर सांस पे लिखा हिंदुस्तानी है,
मेरी हर सांस पे लिखा हिंदुस्तानी है। ईशान देव, मंच आपके हवाले। वंदे मातरम साथियों, सर्वप्रथम भारत 24 के समस्त दर्शकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सोचता हूं दिन रात और रात से प्रभात, कैसे हम कर्ज मातृभूमि का चुकाएंगे। आय हाय, वाह। स्वार्थ सिक्त लोग इस देश के कदम कभी सत्य की शपथ वाले पथ पे बढ़ाएंगे। आय हाय। भोग में विभोर भावी पीढ़ियों के आगे हम त्याग की तपोभूमि का ताप क्या बताएंगे। अधिकारों पर हक जताएंगे सदैव ही, या देश हित हेतु कर्तव्य भी निभाएंगे। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। बहुत जिंदाबाद बहुत ईशान। आभार। और मेरी बहनें उपस्थित हैं, मैं वहां से 4 पंक्तियां पढ़ना चाह रहा हूं। आदि आबादी के लिए पढ़ना चाहता हूं कि जो शाश्वत भारत के व्रत को निभा रही हैं, आहा, शौर्य स्वाभिमान की प्रशस्तियां हो जाएंगी। वाह। जग के असुर पक्ष का ये चीर करवक्ष, काली के स्वरूपा जैसी शक्तियां हो जाएंगी। रानी पद्मिनी और अहिल्याबाई के समान वतन की अनन्य आसक्तियां हो जाएंगी। इनको उड़ान हेतु आसमान मिलेगा तो बस्तियों की बेटियां भी हस्तियां हो जाएंगी। हाय हाय, क्या कमाल का लगाया भाई। बहुत बहुत आभार। क्या आप कमाल का पढ़ रहे थे ईशान देव। बेहतरीन मंजर कशी की ईशान देव ने। और एक बात कही कि यकीनन अगर कोई मर के भी जिंदा है, मर के भी अमर है, वो है शहीद। कहा है कि वतन में रहना सिखा दिया तूने, वतन में रहना सिखा दिया तूने, वतन से मोहब्बत का तरीक़ा बता दिया तूने, और जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। और मैं क्रांति की धरा गाज़ीपुर से हमारे बीच मौजूद एक बेहतरीन कवित्री जो इस वक्त देश में काफ़ी वायरल हैं, मोहिनी राय जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। मोहिनी जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत 24 के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। ईशान ने अभी इतनी सुंदर कविता से हमें जोड़ने की कोशिश की। मैं अपनी वाणी से, अपने विचार से आप सभी को 4 पंक्तियों से जोड़ने की कोशिश करूंगी। स्वागत है, स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस का मौका है और इस मौके पर मैं उन सभी लोगों को याद करना चाहूँगी जिनके कारण हम इस जगह पर कविताएं पढ़ पा रहे हैं, देश प्रेम की बात कर पा रहे हैं। 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। हार जो मानता बदल जाता, पाँव उसका कहीं फिसल जाता। राह मुश्किल अगर लगी होती, उसको रास्ता कहीं निगल जाता। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहिनी जी, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बेहतरीन गज़ब का पढ़ रही थी हमारे बीच मोहिनी राय जी। अब मैं जिस कवि को आवाज़ देने जा रहा हूँ वो हमारे बीच हापुड़ से मौजूद हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ विकास विजय त्यागी जी को इन पंक्तियों के साथ के जो कोई पूछे पता, जो पूछे कोई पता तो इतना बता देना, जो पूछे कोई पता तो इतना बता देना, एक मुट्ठी खाक हवा में उड़ा देना, एक मुट्ठी खाक हवा में उड़ा देना। और अपने होने पर जो इतराए दरिया, अपने होने पर जो इतराए दरिया, मेरे होठों की प्यास दिखा देना, मेरे होठों की प्यास दिखा देना। और शेर इसमें है कि दुनिया में कहीं मरूं मुजम्मिल, दुनिया में कहीं मरूं मुजम्मिल, मुझे हिंद की मिट्टी में मिला देना, मुझे हिंद की मिट्टी में मिला देना। विकास त्यागी जी, मंच आपके हवाले। स्वतंत्रता दिवस की पूरे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। लेकिन मेरा पक्ष इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने नौजवानों से बस ये है कि हम आज़ाद तो हुए, इसका ज्ञान हमें है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय हमारे पास था। बड़ा हम ज्ञान में सबसे बड़े थे, लेकिन हम गुलाम कैसे हुए कि लालच में गैरों की तरफदारी नहीं करते, लालच में गैरों की तरफदारी नहीं करते,
कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। है। अरे गुलामी आज तक हमने भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। और जिंदाबाद, स्वतंत्र जिंदाबाद। भारत की प्राचीर पे खड़े होकर यदि देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करें तो इस देश को विचार करना चाहिए कि गलत गलत इतिहास पढ़ाया, वीरों का अपमान किया। मैं क्या बात करना चाहता हूं, मैं विचार क्या लेकर के आया हूं कि गलत गलत इतिहास पढ़ाया, वीरों का अपमान किया, पद्मा के जौहर से ज्यादा खिलजी का गुणगान किया। अरे अस्तित्व राम का भी जिनको महज पानी लगता था, अस्तित्व राम का भी जिनको महज कहानी लगता था, माँ गंगा जल भी जिनको महज पानी लगता था। अरे पहन पहन कर आज जनेऊ नमी ढूंढने निकले हैं, जो शौचालय भी देना पाए वो कमी ढूंढने निकले हैं। वाह, जिंदाबाद, अपने खुद जिंदाबाद पर विकास। विचार करना, क्योंकि हम ना होंगे कल यहां निशानियां होंगी। आज हम बैठे हैं, कल कोई था। हम 80वें वर्ष में हैं इस बार कि हम ना होंगे कल यहां निशानियां होंगी, इतिहासों के पन्नों पर कहानियां होंगी। अरे वक्त लेगा वजन हर किरदारों का, तराजू के पलड़ों पर कल ये जवानियां होंगी। तो हमें सबसे ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। क्या कमाल का जज्बा पैदा करके गए हमारे भाई विजय विकास त्यागी साहब। अब मैं आवाज़ दे रहा हूं, हमारे बीच दिल्ली से कवित्री मौजूद हैं, डॉक्टर अमृता अमृत जी। उनको इन शब्दों के साथ मैं बुला रहा हूं। एकता की बात कही, मैं एक शेर पढ़े दे रहा हूं कि खुल जाती है आँख उस मीठी आवाज़ से, खुल जाती है आँख उस मीठी आवाज़ से, अजान पुकारती है जब गंगा के घाट से, अजान पुकारती है जब गंगा के घाट से। और एक रोज़ नहाया था गंगा मैया की गोद में, एक रोज़ नहाया था गंगा मैया की गोद में, खुशबू आज भी आती है मेरे लिबास से, खुशबू आज भी आती है मेरे लिबास से। और दुनिया कसम उठाती है हमारी दोस्ती पर, दुनिया कसम उठाती है हमारी दोस्ती पर। मैं मोमिन वो ब्राह्मण है ज़ात से, मैं मोमिन वो ब्राह्मण है ज़ात से। डॉक्टर साहिबा, मंच आपके हवाले। माँ वाणी को नमन, मंच को नमन, और भारत 24 का बहुत 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 धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। 4 पंक्तियों से सभी से जुड़ती हूँ कि कहीं राम कहीं श्याम कहीं रहमान है, वाह भाई वाह। कहीं राम कहीं श्याम कहीं रहमान है, हर बात से पहले मेरा हिंदुस्तान है, हर बात से पहले मेरा हिंदुस्तान है। हो मेरा इश्क है जुनू है महबूब तू मेरा, हाय हाय, मेरा इश्क है जुनू है महबूब तू मेरा, अहले वतन तेरे लिए हाजिर ये जान है, हाय हाय वाह। अहले अहले वतन वतन, तेरे लिए हाजिर ये जान है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। क्या कमाल का पढ़ रही थी हमारे बीच डॉक्टर अमृता अमृत जी। अब मैं बनारस से एक बेहतरीन गीतकार कवि हमारे बीच मौजूद हैं, कल्याण सिंह विशाल जी। मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ। अमृता जी ने अभी अपनी शायरी में जिक्र किया जो बाहर हमारे भारतवासी रहते हैं और वहाँ से हिंदुस्तान को याद करते हैं। मैंने शेर कहा कि चेहरे पर झुर्री माथे पर शिकन आ गई, चेहरे पर झुर्री माथे पर शिकन आ गई, जिंदगी अब तेरे बदन पर थकन आ गई, जिंदगी अब तेरे बदन पर थकन आ गई। और फिर जन्नत में भी कहाँ अच्छा लगा, फिर जन्नत में भी कहाँ अच्छा लगा,
लौट कर बुलबुल अपने वतन आ गई, लौट कर बुलबुल अपने वतन आ गई। कल्याण सिंह विशाल, मंच आपके हवाले। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और भैया आपका भी आभार कि आपने मुझे इस स्वागत खास है भाई। कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मुझे आमंत्रित किया। मैं सीधे सीधे एक पंक्ति देश के नाम 4 पंक्तियों से जुड़ना चाहता हूं। आपका मन देखता हूं, सुने। स्वागत है भाई, स्वागत है। देश प्रेम में दिल सबका दिल शाद रहे, वाह। देश प्रेम में दिल सबका दिल शाद रहे, रहे न भेद धर्म का हम आबाद रहे, नफरत की चिंगारी को ना हवा मिले, नफरत की चिंगारी को ना हवा मिले, अपना वतन ये सदा ही जिंदाबाद रहे, अपना वतन ये सदा ही जिंदाबाद रहे। बहुत बढ़िया। इस खास मौके पर चूंकि मैं प्रेम लिखता हूं, और जैसे अभी मोहिनी कह रही थी कि देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं, एक गीत, छोटा सा गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आपका मन देखता हूं, सुने। स्वागत है विशाल भाई। गीत है अनसुना, गीत है अनसुना, प्रेम का तुम सुनो, जो बचे ख्वाब हैं उनको ऐसे बुनो, काम आए जो अपने वतन के लिए, इस चमन के लिए, इस वतन के लिए। गीत है अनसुना, प्रेम का तुम सुनो, जो बचे ख्वाब हैं उनको ऐसे बुनो, काम आए जो अपने वतन के लिए, इस चमन के लिए, इस वतन के लिए, इस वतन के लिए, इस चमन के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कमाल की मंजर कशी करी तिरंगे पर। भाई बनारस से हमारे बीच थे कल्याण विशाल जी। कल्याण ने सबसे जो अहम बात कही कि यकीनन हर हिंदुस्तानी का ये ख्वाब होता है, सपना होता है कि उसके प्राण वतन पर निछावर हों। शायद हर हिंदुस्तानी का यही जज्बा होता है। इसी जज्बे को लेकर मैंने कुछ लिखा, आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, अगर आपको बेहतर लगे तो दुआएं दीजिएगा। कहा है कि किसी किस्से ना कहानी में मरें, किसी किस्से ना कहानी में मरें, मरें तो मुल्क की निगहबानी में मरें, मरें तो मुल्क की निगहबानी में मरें, और तिरंगा रोए भी और मुस्कुराए भी मुझ पर, तिरंगा रोए भी और मुस्कुराए भी मुझ पर, वतन पर मरें और भरी जवानी में मरें, वतन पर तिरंगा रोए भी और मुस्कुराए भी मुझ पर, वतन पर मरें और भरी जवानी में मरें। और शेर है कि लहू से लिख रहा हूँ वसीयत अपनी, लहू से लिख रहा हूँ वसीयत अपनी, मेरे बेटे भी सरहदों की निगहबानी में मरें, मेरे बेटे भी सरहदों की निगहबानी में मरें। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत 24 ने क्रांति लिखने वाले कवियों को यहाँ बुलाया और एक खूबसूरत महफिल सजाई, जिसने इस स्वतंत्रता दिवस को और खूबसूरत बना दिया। जय हो में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए कवियों के साथ। आप तमाम लोगों का भारत 24 के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।